7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। विश्व विख्यात योगा आयुर्वेदाचार्य आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर प्रकाश टाटा जी के आज ग्वालियर एयरपोर्ट पर आगमन हुआ। ग्वालियर एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन भारत के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर मुनीलाल शर्मा, प्रमुख सचिव कैप्टन डॉक्टर राजेश शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर धीरज शर्मा, संगठन मंत्री रामहेत शर्मा स्वागत वंदन किया। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश टाटा विमानतल से होटल रेडिसन सिटी सेंटर पहुंचेंगे और 22 जनवरी को होटल रेडिसन सिटी सेंटर में आयुर्वेदिक तरीके से मरीज का उपचार करेंगे, जो पूरी तरह निःशुल्क है। इस अवसर का हम ग्वालियर वासी होटल रेडिसन सिटी सेंटर में आकर स्वास्थ्य लाभ लें। इस अवसर पर हमारी न्यूज 24 की टीम विमानतल पर पहुंची और डॉक्टर प्रकाश से एक संक्षिप्त बातचीत की। डॉक्टर साहब ने हमें एसिडिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण उपचार बताया, जो हमारी किचन में ही मौजूद है, जिससे शरीर में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जबकि एलोपैथी दवाई से शरीर में कई साइड इफेक्ट होते हैं और दवाई बंद होते ही एसिडिटी की समस्या जस की तस हो ही जाती है। रविंद्र बोहरे की रिपोर्ट। इसके लिए उनके लिए और मरीजों के लिए किस प्रकार से आपने कार्य करना चाहिए? डॉक्टर साहब से जिन्होंने बताया कि होटल रेडिएशन में आप उनसे मिल सकते हैं और अपनी बीमारियों के लिए आयुर्वेद के द्वारा इलाज की संभावना तलाशी जा सकती है। इसी के साथ मैं रविंद्र बोहरे जी मिश्रा जी के माध्यम से ग्वालियर आगमन हुआ है। ग्वालियर वैसे आयुर्वेद से भरा हुआ है, तो हम आयुर्वेदाचार्य हैं, जड़ी बूटी विशेषज्ञ हैं। हमने सोचा क्यों ना अजय मिश्रा जी के माध्यम से ग्वालियर में जो अनमोल औषधियाँ हैं उन पर रिसर्च किया जाए और यहाँ पे जो कुछ पेशेंट होंगे उन पर भी हम विशेषकर उनको स्वास्थ्य लाभ के लिए कुछ न कुछ उपाय बताएंगे। और निरंतर हम जो है 50 वर्षों से आयुर्वेद से लोगों का उपचार कर रहे हैं। अभी ये एक न्यूज़ मिल रही थी बराबर आपके बारे में सर कि आपने अमेरिका में कुछ जो अपने सनत जयसूर्या श्रीलंका के हैं जो उनके लिए आपने जो आयुर्वेद से इलाज किया उनको आराम मिला है, उस विषय पे आप क्या? बिल्कुल, सनत जयसूर्या हैं जो उन्होंने अमेरिका, लंदन, सिंघई और भी कई जगह ऑस्ट्रेलिया वगैरह ऑपरेशन कराया। सनत जयसूर्या जी भारत के पूर्व कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन, आपने देखा होगा पहले झुक के चलते थे, उनका इलाज हमने 6 महीना किया और वो आज भी फिट हैं, दौड़ रहे हैं। उनके दोस्त थे सनत जयसूर्या जी, श्रीलंका के हैं, तो उनको बताया कि अगर आप भारत के आयुर्वेदाचार्य से इलाज कराना चाहें तो आप भारत आ सकते हैं। तो उनके माध्यम से एक दिन के लिए छिंदवाड़ा आए और मुंबई हमारे क्लिनिक में 10 दिन रहे। हम श्रीलंका आना जाना करते रहे और 9 महीने के अंदर सनत जयसूर्या मैदान में चौके छक्के लगाते हुए नजर पूरे भारत देशवासियों ने देखा। ये हमारे भारत का आयुर्वेद का चमत्कार है। और पतालकोट जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की जो अनमोल जड़ी बूटियाँ हैं, ये उसका असर है और भगवान धर्म की कृपा है। सनत जयसूर्या अपने बिस्तर पर ही लैट्रिन बाथरूम करते थे। दुनिया के सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इनका उपचार अब साइंस में नहीं है, क्योंकि स्पाइन जो होता है, स्पाइन जो खराब हो जाता है तो पूरा शरीर अंग जो है कमर से नीचे सुन्न हो जाता है, तो लैट्रिन बाथरूम याद नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में सनत जयसूर्या आ गए थे। आज वो पुनः मैदान में दौड़ते हुए नजर क्या पूरी दुनिया ने देखा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा भारत का आयुर्वेद से सनत जयसूर्या ठीक हुए। आज आयुर्वेद के माध्यम से 120 देशों की यात्रा हुई। लोग हमें को बुलाते हैं, वहाँ पर तरह तरह के जो पेशेंट हैं उनका भी हमने इलाज किया है। अभी तक 120 देश की यात्रा हो चुकी है। आपने डॉक्टर प्रकाश टाटा जी से ये जाना कि किस प्रकार से इन्होंने सनत जयसूर्या का ट्रीटमेंट किया और उनको उससे आराम मिला। गुरुजी, एक चीज़ हम जानना चाहते हैं, ये हमारे देश में एक पूरे में 80% लोगों को एसिडिटी एक ऐसी बीमारी है जो एक आम बीमारी है और बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती है और ज़्यादातर लोगों को, हमें आपको सभी को दिक्कत होती है। इसके लिए कोई आयुर्वेद में ऐसा इलाज है जिससे लोगों को राहत मिले, जिससे अपने आप बहुत परेशान है? गैस, एसिडिटी, कब्जियत, अफारा, डकारें, जलन, खाना न पचना, ये सारा चीज़ें पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में फैला हुआ। हम पूरे देश में जाते हैं, इसका अच्छा उपचार है। हम पूरा भारत देशवासी से मैं प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि प्राकृतिक चीज़ पर आप चलते रहें। लोग बोलते हैं प्राकृतिक प्राकृतिक, लेकिन चल नहीं पाते हैं। प्राकृतिक का मतलब है आप सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ दें,
सूट ढलने के बाद भोजन नहीं करें। और एसिडिटी गैस के लिए बहुत ही अच्छा सरल उपाय हम बता देते हैं। आधा चम्मच 20 साल से 40 साल तक के एज वालों को 1 चम्मच अजवाइन और थोड़ा सा गुड़ सुपारी के बराबर दोनों मिला लें और उसको रात्रि सोते समय कुनकुने पानी से खाकर सो जाएं। 21 दिन तक आपको ये नियम करना है। आपका जड़ मूल से एसिडिटी गैस खत्म हो जाएगा। और दूसरा एक उपाय और सरल है। बाल हर होता है, उसको कंडे की आग में भूंजें, क्योंकि आयुर्वेद का नियम सही तरीके से अगर अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको बीमारियां ठीक होंगी। बाल हर कंडे की आग से ही भूंजना है। 2 बाल हर आपको पीस लेना है, उसको रात्रि सोते समय खाना है। सिर्फ 21 दिन खाना है। गैस, एसिडिटी, कब्जियत से आपका छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे अनेक उपाय हैं जो हम आपके माध्यम से बताएंगे। और ये सबसे अच्छा उपाय है कि रात्रि में आप जो है सूर्य ढलने के पहले खाना खा लें। लोग क्या करते हैं, रात्रि में खाना खाते 12 बजे तक खाना खाते हैं और बिस्तर में लुढ़क जाते हैं। एक्चुअली में खाना पचता नहीं है, वो सड़ता है। ऐसे में बहुत सारे घातक बीमारियां होती हैं। कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, हार्ट ब्लॉकेज हो जाते हैं, माइग्रेन, सर्वाइकल, ऐसे विशेष प्रकार की बीमारियां जो विभिन्न प्रकार की समाज में बीमारियां, घातक बीमारियां वो शरीर में आ जाती है। अगर छुटकारा पाना है, हमारे सतयुग में देखें लोग सूर्य निकलने के पहले बिस्तर छोड़ देते थे। आज बिस्तर कहाँ छोड़ते हैं। इसलिए बीमारियां हमारे भारत में बहुत तेजी से पनप रही हैं। हमारे रामायण में देख लीजिए, बाली सूर्य निकलने के पहले 20 कोस दौड़ के आता था। उनसे शक्तिशाली दुनिया में कोई पैदा हुआ है न होगा। तो ये नियम अगर करेंगे शास्त्रों के अनुसार, हमें लगता है कि बीमारियां, दवाइयां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राकृतिक के साथ खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, चलते रहें। स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल भारत हम बनाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहिए, आप हमारे क्षेत्र में यहाँ पधारे हुए हैं ग्वालियर में जी। आपसे अगर कोई हमारे यहाँ मिलना चाहे या कोई मरीज आपसे, तो किस प्रकार से और कहाँ आप उपलब्ध होंगे, उसको कब तक उपलब्ध रहेंगे? अभी तो हम 2 दिन के दौरे में आए हैं और हमारे ग्वालियर के अजय मिश्रा जी हैं, उनका नंबर है, आप उनसे संपर्क करेंगे, नंबर लें। क्योंकि हमारा पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, आप समझ सकते हैं। 120 देश का दौरा किया, देश विदेश के लोग भी हमारे पास आते हैं। भारत के भी काफ़ी पेशेंट हैं। हम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे 5 से 6 हज़ार फ़ोन तो हमारे उसमें आते हैं। बाकी ये संपर्क नंबर है अजय मिश्रा जी के माध्यम से हम सारे पेशेंटों को देख सकते हैं। किसी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं कि हम पेशेंट नहीं देखते हैं। लगातार छिंदवाड़ा में निःशुल्क इलाज चलता, कोई फीस नहीं लेते हैं छिंदवाड़ा। आज आपका जो यहाँ आगमन हुआ है जी, जैसे आप कल रुकेंगे, तो क्या कल आप यहाँ कहीं कोई शिविर आयोजन है? नहीं, शिविर तो अजय मिश्रा के माध्यम से जिन्होंने बुलाया है उनके बारे में मालूम चलेगा। अब फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।